नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं सुगंधा सिंह और मैं हूं रेशम कुमारी। रियल न्यूज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर के सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान धांधली, लोगों ने काटा बवाल। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रधानाचार्य के खिलाफ करोड़ों के घोटाले को लेकर सौंपा आवेदन। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने निकाला सड़क जागरूकता अभियान। सुल्तानगंज के अब्जूगंज पोखर किनारे बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों के घरों पर चला जेसीबी। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सुल्तानगंज, अकबरनगर, बाद थाना के थानाध्यक्षों एवं सीओ ने किया संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च। सुल्तानगंज प्रखंड में आशा कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए किया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। एक ओर जहां सरकार द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है, वहीं वैक्सीनेशन से संबंधित कर्मचारियों द्वारा घपले किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही करतूत आज देखने को मिला भागलपुर के सदर अस्पताल में। कोरोना वैक्सीन लेने आए लोगों ने अस्पताल कर्मचारियों पर नंबर लगाने को लेकर हेरफेर का आरोप लगाया है। कहा गया है कि जो लोग उनसे पीछे आते हैं वे लाइन में लगे लोगों से पहले ही वैक्सीन लेकर चले जाते हैं, जबकि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अस्पताल में सुविधा सिर्फ नाम मात्र जान पड़ता है। जब हमारे रियल न्यूज रिपोर्टर संतोष राज सदर अस्पताल पहुंचे तो कोरोना वैक्सीन लेने आए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे एक वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि अंदर में बैक डोर से कर्मचारी कोरोना वैक्सीन दिलाते हैं। सीरियली नंबर का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, न ही बैठने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था की गई है। बताते चले कि नंबर के हिसाब से वैक्सीनेशन नहीं करने पर कुछ लोगों ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ कहासुनी भी की गई। सब सीनियर सिटीजन्स हैं, आदमी का नंबर लगा हुआ है 180 का नंबर लग गया, कुर्सी मुश्किल से 50 तो है, बाकी लोग खड़े कितना रहेंगे? 50 भी कुर्सियां नहीं है। अंदर क्या हो रहा है? नंबर सिस्टम में क्या हो रहा है? अंदर में हल्ला गुल्ला हुआ, कुछ गन्ना इधर उधर लोग 1 से 10 बैक डोर से ले जाके दिलवा रहे थे, उसी में हल्ला हुआ। नंबर जो अब सब सीनियर सिटीजन है, नंबर आप लगवाए हैं तो सीरियली न होना चाहिए। अच्छा, टोटल का कोई नंबर मतलब नहीं है। हाँ, ये तो 55 नंबर है तो 7 नंबर तो पहले ले लिया, अभी 179 फिर पहले ले लिया, यही हो रहा है। कितना देर से हैं आप? हम को ठंड आते हैं, हम लोग 9 बजे से, 9:30 बजे से। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मुरहनहाट स्थित गांधी इंटर उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य पर करोड़ों रुपए का घोटाला को लेकर जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में भागलपुर शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को आवेदन सौंपा गया, जिसमें विद्यालय के छात्रवृत्ति, पोशाक, खेलकूद एवं साइकिल हेतु मुहैया कराए गए राशियों का 50% राशि गबन करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही म्यूजिक, भ्रमण, पुस्तकालय और बागवानी जैसे राशियों का पूरा गबन करने का आरोप लगाया गया है। दिए गए आवेदन में अजीत कुमार ने प्रयोगशाला के नाम पर लाखों के सामान खरीदने को लेकर पैसा गबन करने का भी इल्जाम लगाया गया है। टेबल, कुर्सी, अलमारी और पंखा जैसे कई सामग्री की खरीदारी पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाया गया है। इस कार्य में प्रभारी प्रधानाध्यापक का साथ देने को लेकर वकील त्रिवेदी कुमार पर भी आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक रविकांत भारती ने बताया कि सभी राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है, जो डायरेक्ट छात्रों के अकाउंट पर चली जाती है, इसलिए ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। गांधी इंटर उच्च विद्यालय जमीन मुरहनहाट में विगत कई वर्षों से करोड़ों का घोटाला का मामला चल रहा है, जिसपे तकरीबन उस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी को इस बात का जानकारी है। सबके कानों के नीचे ही घोटाला चल रहा है। 1.5 करोड़ का, 63 लाख का कुछ एक बार प्रपत्र को गठित करवाया, 7 लाख का एक बार, फिर वही 10 लाख का टेबल डेस्क वाले में घोटाला किया है। यानी घोटाला का वहाँ अंबार लगा हुआ है। 1.5 करोड़ का टोटल घोटाला किया है। उसमें ऋषिकांत सर की प्रमुखता है, जो कि ऋषिकांत सर वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं, और उनका साथ देते हैं वो वकील साहब, पेशे से वो वकील हैं और स्कूल में टीचर के कार्यरत पे भी है, वो कभी विद्यालय नहीं जाते हैं। उनका टोटल उपस्थिति पंजी का फोटोकॉपी है।
सप्ताह में 1 दिन 2 दिन विद्यालय जाते हैं, सभी दिन का अटेंडेंस बनाते हैं, बाकी बाद वो कचहरी में बैठ के अपना वकीलीगिरी करते हैं। और जब ये शिकायत हम उच्च अधिकारी से करने की बात करते हैं या वहाँ जाते हैं तो झूठे केस में फंसा देने की बात करता है या ऐसी ऐसी बात करता है, जिसका हम आवेदन में भी जिक्र किए हैं, पहले भी 2 बार आवेदन दे चुके हैं। अकाउंट वाला मामला लिखा है कि पैसा आ गया है अकाउंट। वो अकाउंट वाला मामला ये है, इसको हेडमास्टर फर्जी अकाउंट बनाता है कि इसमें पैसा मिल गया है, जबकि किसी इसमें मतलब 20% विद्यार्थी के अकाउंट में पैसा आ जाता है, बाकी बात किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, फर्जी लिस्ट चलेगा। वहाँ ऐसे टोटल हजारों स्टूडेंट का पैसा फंसा हुआ है और सभी का के साथ वही स्थिति है। आप कहना चाहेंगे जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है पोशाक योजना में, मैं जब से कि हम प्रभार बने हुए हैं, मेरे योजना में हाथ में पैसा नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्ट जो है सरकार के द्वारा जो उसके अकाउंट में ही पैसा दिए जाते हैं। हम जो है अकाउंट में जो है अपने से चेक काट के भी नहीं दे सकते। दिनों दिन बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर इन दिनों चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज भागलपुर में इंडस टावर लिमिटेड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसको लेकर घंटाघर चौक पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने एवं यातायात के नियमों का पालन कर वाहन चलाने की अपील की गई। इस दौरान कंपनी के लोगों द्वारा सड़क नियम हमारे जीवन में कैसे लाभकारी हैं बताया गया। हम लोग का ये कार्यक्रम चल रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है, जो जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। रोड पे लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए, विदाउट हेलमेट से बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, हेलमेट ले करके चल रहे हैं बट वो पहन के नहीं चल रहे हैं। उन लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप हेलमेट को अपना एक अंग बना लो शरीर का। अगर वो हेलमेट हमारे पास होगा तो हमारा जो मेन हमारा CPU है, जो सर है, वो बचा सकते हो, जिससे कि सारा कंट्रोल फंक्शन काम करता है और घर के लोग के पास मतलब घर के लोग को भी परेशानी नहीं होगी। अगर किसी तरह कोई सड़क दुर्घटना में आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ये चीज़ बताने के लिए आज हम लोग एक अभियान कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अब्जूगंज स्थित नई दुर्गा स्थान के समीप पोखर के किनारे बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को सीओ शंभू शरण राय ने एक टीम गठित कर दल बल के साथ पहुंचकर जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ करते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर अब्जूगंज पोखर के किनारे वर्षों से बिहार सरकार के जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ करते हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है, जिसमें 22 घर अवैध कब्जा किया हुआ था। इस दौरान थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मलिक, ACI उमाशंकर यादव एवं जिला के पुलिसकर्मी, स्थानीय पुलिस बल एवं प्रखंड के कई कर्मचारी मौजूद थे। वर्षों से था, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितना सालों से कब्जा? लगभग 25 साल से हम समझ पा रहे हैं। कितने मकान यहाँ जो कब्जा किए हुए थे? संख्या लगभग 20 के आसपास है। कब से अतिक्रमण किया जा रहा है यहाँ पे? कब से किया जा रहा है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मामला दायर हुआ 19 में तोड़ा गया। अभी तक हमको लगता है कि हम 10-11 पर होंगे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सुल्तानगंज थानाध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार, अकबरनगर थाना बाद थानाध्यक्ष मनीष कुमार, सीओ शंभू शरण राय के द्वारा संयुक्त रूप से अब्जूगंज पंचायत सहित शाहबाद गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान शाहबाद गांव के गंगापुर में देर रात जमीनी विवाद में हुए मारपीट मामले को लेकर 5 लोगों को हिरासत में लेते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जमीन विवाद में हुए मारपीट के बारे में जमीन मालिक से जानकारी लेते हुए एवं आपसी समझौता का निर्देश देते हुए अंचलाधिकारी के द्वारा नापी कर जमीन विवाद को सुलह करने की बात कही गई और थानाध्यक्ष द्वारा मारपीट करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शहर व पंचायतों में फ्लैग मार्च कर गश्ती बढ़ा दी गई, जिससे क्षेत्रों में शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। इस दौरान सुल्तानगंज प्रखंड के 19 पंचायत में 3 थाना के पुलिस बल, महिला पुलिस बल, सैफ के जवान एवं अंचल के कर्मचारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। चुनाव हो रहा है, उसमें कोई भी शराब, लिकर ये सब कुछ भी होगा तो सख्ती से कार्रवाई होगी। सख्ती से इस चीज़ को
और शांतिपूर्ण चुनाव हो, और इसमें पुलिस प्रशासन भागलपुर का भागलपुर सुल्तानगंज के सभागार में भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण के लिए आशा कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय बैठक कर जागरूकता अभियान की शुरुआत। प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर, रेफरल अस्पताल के मैनेजर चंदन कुमार, जोनल कोऑर्डिनेटर शिव शंकर प्रसाद रमानी, कन्वेनर डॉक्टर कांत मनोज चौरसिया, मास्टर ट्रेनर इंद्रजीत गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का सलाह देते हुए गर्भवती महिलाओं को बच्चे का लक्षण जानकर उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जागरूक करने की सलाह दी है, जिससे आए दिनों तरह तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। जो बच्चे आते हैं, आप लोगों को पता है कि जब बच्चा का डिलीवरी हो रहा है उस समय से आप उनके साथ हैं। अगर बच्चे को किसी भी तरह का विकार है, अगर बच्चे में किसी भी तरह की परेशानियां हैं, वो सबसे पहले आपके नजर में आए, सबसे पहले आपके नजर में आए, क्योंकि दिव्यांगता एक ऐसा अभिशाप है, दिव्यांगता एक ऐसा समस्या है कि अगर उसे हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन करें, यानी पहले से उसका हस्तक्षेपण करें, उसका रोकथाम करें, तो वो क्या होता, वरदान साबित होता है। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।